यूपी में तो वैकेंसी की कोई आशा ही नहीं है। यूपी का कोई सरकार के ऊपर मतलब सरकार का कोई ध्यान नहीं है स्टूडेंट के ऊपर। यानी हर 2 महीने में पदों की संख्या घट रही है। 57 से 33, 33 से 16, 16 से 5। अब पता नहीं एक आध महीने बाद वो 5500 हो जाएगा, फिर 50 और फिर 5। क्यों? हम अपना गांव में सिर्फ अकेले हम पटना में आए हैं पढ़ने के लिए। सर रेलवे का एनटीपीसी का परीक्षा दिए, उसके बाद सोचे कि उस बार हो जाएगा, लेकिन हमको 45 नंबर था, लेकिन नहीं हो पाया। पापा बोलते हैं कि आप नहीं पढ़ाएंगे, उसको भेज दो बाहर। मेरा मम्मी कहता है कि उसको जब तक हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक हम उसको पढ़ाएंगे। हम नहीं खाएंगे मंजूर, लेकिन हम अपना बेटा को जरूर पढ़ाएंगे। मन में सोच के आई इसलिए पढ़ना कि जाएंगे, अपना गांव समाज का नाम रोशन करेंगे। भर्ती नहीं आया तो 1 लाख लोग जो है कभी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। कि भर्ती नहीं आने से हजारों लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं और उनका डिग्री जो है रद्दी का कागज के समान हो जाएगा। जुगाड़ से हो चल गया तो खरीदने की क्या जरूरत है। किसान घर के हैं, आदमी लड़के हैं, हम लोग किसी तरीके से मैनेज करके रहते हैं। सोचिए आपने 4 साल तक इंजीनियरिंग की, लाखों रुपए खर्च किए, सपने देखा था गूगल या टीसीएस जैसी कंपनी में काम करने का, और आज आप हेलमेट पहन के स्विगी की डिलीवरी कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? 2024 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 17.8%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, मतलब हर 5 यंग इंडियन में से 1 के पास जॉब नहीं है। और जो जॉब में हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ काम है, करियर नहीं। गवर्नमेंट कहती है रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन जब 10,000 मंथ की टेलीसेल्स जॉब या अनपेड इंटर्नशिप को भी एम्प्लॉयमेंट गिना जाए तो असली तस्वीर धुंधली हो जाती है। जब एक MBA ग्रेजुएट 12,000 मंथ की टेलीसेल्स जॉब करे और एक इंजीनियर रेनी सीजन में बर्गर डिलीवर करे, तो ये रोजगार नहीं, ये टैलेंट का एक्सप्लॉयटेशन है। ये एक जनरेशन का सत्यानाश है जिसका टैलेंट, टाइम और कॉन्फिडेंस सिस्टम ने डिस्काउंट प्राइस पे बेच दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आपको दिखाएंगे कैसे ये सिस्टम आपको करियर नहीं सिर्फ कंप्रोमाइज सिखाता है। हमारी सीधी और सरल सी मांग है। छत्तीसगढ़ में माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जब पहला विधानसभा सत्र हुआ था तो उन्होंने बताया था 78,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। बस उसी शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर हम लगातार आंदोलनरत हो रहे हैं। यानी हर 2 महीने में पदों की संख्या घट रही है। 57 से 33, 33 से 16, 16 से 5। अब पता नहीं एक आध महीने बाद वो 5500 हो जाएगा, फिर 50 और फिर 5। क्योंकि जिस तरह से ये लोग युक्तिकरण कर रहे हैं उसमें ये लोग लगभग 13,000 शिक्षक अतिशेष बता रहे हैं। यानी 13,000 शिक्षकों के लिए स्कूल ही नहीं बचा है कि वो कौन सी स्कूल में जाएंगे पढ़ाने। जरा सोचिए, एक लड़का 6 साल तक सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता है, हर एग्जाम के सिलेबस का प्रोफेसर बन जाता है, और जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। क्या ये पढ़ाई है या सिस्टम के हाथों का मेंटल टार्चर? हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट होती है 10 से 20 हजार। मतलब एक सीट के लिए 500 से 1,000 यूथ लड़ रहे होते हैं। पर प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन की नहीं, सिस्टम ही टूटा हुआ है। बिहार BPSC और कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल, यूपी रीट टेट पेपर लीक, SSC रिजल्ट 2-3 साल तक डिले। मतलब एक जॉब मिलने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। और उस वक्त तक जो यूथ होता है वो इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली टूट चुका होता है। पेपर लीक के बारे में सुना अभी? जी अभी लीक तो हो गया था सर, यहाँ यूपी का। आपने दिया था? जी आर.ओ. का दिया था। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब अभी तो वो अटका हुआ, तो फिर? जी अभी वो अटका हुआ चल रहा है, उस पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन चल रहा है, जांच कमेटी भी बैठ गई है। अभी तक कौन कौन सी भर्ती के पेपर दिए हैं? अभी तक हम एक बार TGT PGT दिए हैं 21 वाला। अच्छा, उसमें क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। उसके बाद दोबारा फॉर्म डाले, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ। आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। आयोग कभी कहता है कि फरवरी में गठन हो जाएगा, कभी कहता है जनवरी में हो जाएगा, मार्च में पेपर हो जाएगा। अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है सरकार की क्या मंशा है। ये जुगाड़, ये क्या बना रखा है? वो चाकू छीननी, वो गैस का वो रखने के लिए बना। वो लेकिन लटकाने वाला आता है, वो नहीं खरीदे? नहीं, जुगाड़ से हो चल गया तो खरीदने की क्या जरूरत है। किसान घर के हैं, आदमी लड़के हैं, हम लोग किसी तरीके से मैनेज करके रहते हैं। पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। एक हिसाब से पैसा आता है घर से और उसी में सब देखना रहता है ना। अगर आप किसी 24 साल के लड़के को देखेंगे इंस्टाग्राम पे फोटोज, लोगों के साथ रील्स, छोटी मोटी पार्टीज, तो लगेगा सब ठीक है। लेकिन जब रात को साइड में फोन रखता है तो अंदर सिर्फ एक ही सवाल होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों?
बाहर से सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से एक पूरी जनरेशन साइलेंट ब्रेकडाउन से गुजर रही है। 2023 के एनसीआरबी और WHO के मुताबिक इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड केस 18 से 30 एज ग्रुप के थे और उसका सबसे बड़ा रीजन एग्जाम फेलियर, बेरोजगारी और फाइनेंशियल स्ट्रेस था। रहने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं यार? इतने छोटे से रूम में 2 लोग रह रहे हो, एक भाई टेबल में पढ़ रहा है, आप ये टेबल क्या कर सकते हैं, बस कैसे भी करना है, लेना है। और खाने वाने का क्या करते हो यहाँ पे? बनाते हैं दोनों लोग, ये गैस चूल्हे, सिंगल है चूल्हा है, गैस है। सिंगल चूल्हे पे इस पे? हाँ। अच्छा, गैस है। क्या महीने में गैस का क्या खर्चा वगैरह आता है? महीने में लगभग 2 बार भरवाते हैं, 2.5 किलो, लगभग 2 किलो 2.5 किलो गैस। 2 किलो 2.5 किलो में काम हो जाता है? हाँ, 2 बार में, मतलब महीने में 15 से 18 दिन चलता है, एक बार में भरवाते हैं। हाँ, लगभग 2 बार भरवाना पड़ता है। अच्छा, और खर्चा शेयर करते हो ऐसा है? हाँ, शेयर करते हैं। और क्या क्या खर्चा शेयर करते हो? सब टोटल जो अपना खर्चा दोनों लोग के बीच होता है, सब्जी वगैरह लेकर जो पर्सनल खर्चा है वो अपना देखते हैं, बाकी सब्जी वगैरह सब खर्चा शेयर किया था। एक लड़का अपना शहर छोड़ता है, वो गलियां जहां उसने बचपन बिताया, वो माँ जो हर सुबह नाश्ता बनाती थी, वो सपने जो उसने अपने शहर के लिए देखे थे, सब कुछ छोड़कर चला जाता है एक 10 बाई 10 के पीजी में जिंदगी समेटने। एगो हम अपना गांव में सिर्फ अकेले हम पटना में आए हैं पढ़ने के लिए। करीब 2015 में आए थे पटना सर, और घर अभी 10 महीना हो गया सर, घर पर नहीं गए। घर पर कैसे मेरा पापा पैसा किसी से लेकर दिया भेजा, तो हम लोग रूम ओनर को दिए पैसा, अब फिर भी अभी रह रहे हैं। बहुत दिन से बहुत कष्ट हो रहा है। महीना में 3000 रुपया भेजता है, तो रूम ओनर 1500 रुपया देते हैं। 1500 रुपया में खाना पीना हो गया। और जो मेरा रूम पार्टनर था वो भी भाग गया। अब लाजे हम घर लॉकडाउन में घर पर भी नहीं गए, तो कैसे जैसे बुखार हुआ, तबीयत खराब हुआ, तो अगर मम्मी को बोलते हैं, मम्मी को बोलेंगे तबीयत खराब हुआ, तो मम्मी बोलती है आप पढ़ाई लिखाई नहीं करो, घरे आ जाओ। तो इसके टेंशन से उसको घर वालों को किसी को नहीं बताते हैं कि हमको बुखार हो गया। कि सर रेलवे का NTPC का परीक्षा दिए, उसके बाद सोचे कि उस बार हो जाएगा, लेकिन हमको 45 नंबर था, लेकिन नहीं हो पाया। दिल्ली जाता है मेरा पापा, कमा के आता है। मेरा मम्मी कहता है, मेरा पापा बोलता है कि आप नहीं पढ़ाएंगे, उसको भेज दो बाहर। मेरा मम्मी कहता है कि उसको जब तक हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक हम उसको पढ़ाएंगे। वो अपना मन से, तब जब न बोले, वो बोलेगा नहीं कि हम पढ़ लिए, तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं खाएंगे मंजूर, लेकिन हम अपना बेटा को जरूर पढ़ाएंगे। मन में सोच के आई इसलिए पढ़ना कि जाएंगे, अपना गांव समाज का नाम रोशन करेंगे। कि बेरोजगारी सिर्फ पैसा नहीं छीनती, वो एक इंसान की पहचान तोड़ देती है और कभी कभी उसे उसके घर से अलग कर देती है। आज का यूथ सिर्फ जॉब के लिए शहर नहीं छोड़ रहा, वो अपनी बेइज्जती से भाग रहा है, उस गिल्ट से जो घर बैठे होने का लगता है, उस फेयर से कि माँ आंखों में देखे और पूछे क्या बना बेटा। इसलिए वो 8000 का पीजी लेता है, 15000 की जॉब करता है, लेकिन असल में हर रात वो पीजी के कोने में सिर्फ इतना सोचता है, क्या मैं कुछ बन पाया। 2023 के नेशनल सर्वे के मुताबिक इंडिया में अर्बन माइग्रेशन का नंबर 1 रीजन था जॉब सर्च, अनएम्प्लॉयमेंट। लाखों ग्रेजुएट सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर टाउन से मेट्रोज में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके शहर में करियर नाम की कोई चीज नहीं। पर मेट्रो सिटीज में भी करियर नहीं मिलता है तो सिर्फ सर्वाइवल मोड। सुबह क्राउड, लोकल ट्रेन, दिन भर बॉस का प्रेशर और रात को पीजी में अपने आप से लड़ना। बस यूपी में तो वैकेंसी की कोई आशा ही नहीं है। हाँ, बिहार में है, बिहार का देने जाना है। यूपी का नहीं देंगे? यूपी का कोई सरकार के ऊपर, मतलब सरकार का कोई ध्यान नहीं है यूपी के स्टूडेंट के ऊपर। रहने वाले कहाँ के आप? आजमगढ़ के रहने वाले। तो बिहार का देंगे, और जब बिहार में सिलेक्शन हो गया तो वहाँ जाके नौकरी करेंगे? हाँ, वहाँ जाके नौकरी करेंगे। क्या करेंगे जब यूपी में कोई, मतलब यूपी गवर्नमेंट का कोई उम्मीदें नहीं है। हाँ, वैकेंसी के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं है, तो क्या होगा। अगर सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चलता तो एक 90% वाला लड़का 5 साल के बाद भी घर बैठा ना होता। सिस्टम ने हमें एक झूठा सपना बेचा था, बस पढ़ो, अच्छे मार्क लाओ और नौकरी मिल जाएगी। पर इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2023 तक 80% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल ही नहीं थे। NCRB के रिकॉर्ड बोलते हैं 5 करोड़ यूथ या तो जॉबलेस है या तो अंडरपेड है। लगभग 3 लाख संख्या है
जो अभी भर्ती की इंतजार कर रहे हैं। और कला वाले हैं जी, और भर्ती नहीं आया तो 1 लाख लोग जो है कभी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। क्यों भाई, क्यों फॉर्म नहीं भर पाए? उम्र सीमा पार हो रही है, क्योंकि भर्ती नहीं आने से हजारों लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं और उनका डिग्री जो है रद्दी का कागज के समान हो जाएगा अगर उन लोगों को मौका नहीं मिला तो। और अगर समय में भर्ती नहीं आती तो वो घटकर लगभग 30% लोग जो है अपात्र हो जाएंगे बढ़ती उम्र के कारण। बीते 6 साल में व्यायाम शिक्षक का सिर्फ एक भी पोस्ट नहीं आया है। खाली कितना है? अभी छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने मार्च 2023 की स्थिति में हम लोग ब्यौरा लिए थे तो 948 पद रिक्त थे जो सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत किए गए थे। ये सिस्टम फॉर्म भरवाता है, फीस लेता है और फिर प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है। हम बोलते हैं इंडिया को विकसित बनाएंगे, पर बिना यूथ के सपने बचाए कैसे बनेगा देश विकसित। सिस्टम हमसे सिर्फ सिलेबस पूरा कराता है, करियर का रास्ता नहीं दिखाता, और जब हम गिरते हैं तो ये सिर्फ देखता है, बोलता नहीं। अगर आपको भी लगता है कि सिस्टम ने धोखा दिया है, कमेंट करो, क्योंकि जब तक हम सच नहीं बोलेंगे ये सिस्टम हमें नंबर समझता रहेगा। विशाल रैली करके सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब जो है छत्तीसगढ़ का युवा जो है इंतजार नहीं करने वाला है, वे अपने अधिकारों के लिए जो है जाग चुका है। शायद हमारी जनरेशन का असली करियर सिस्टम के अंदर नहीं, उसके बाहर लिखा गया है। जो सिस्टम ने नहीं दिया वो खुद बनाना पड़ता है। हाँ, सरकार फेल हुई, एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, पर इंटरनेट ने एक नया दरवाजा खोल दिया है जहाँ न कोटा चाहिए, न रेफरेंस, न डिग्री, सिर्फ एक चीज चाहिए, सीखने की भूख। तो अब सवाल ये है करना क्या है। यहाँ से शुरू करो। नंबर 1, फ्रीलांसिंग सीखो, जैसे डिजाइन, राइटिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर। यूट्यूब पे सब फ्री में अवेलेबल है। नंबर 2, डिजिटल स्किल बिल्ड करो, जैसे कैनवा, कैपकट, ChatGPT, SEO, रील्स एडिटिंग। इसके लिए नया हथियार है। नंबर 3, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, जैसे रीसेलिंग, ई बुक, इंस्टा स्टोर, डिजिटल सर्विस। छोटा स्टार्ट करो बड़ी सोच के साथ। नंबर 4, क्लाइंट के लिए काम करो, फीवर, अपवर्क, लिंक्डइन। दुनिया भर के लोग काम ढूंढ रहे हैं, बस आपको अप्रोच करना आना चाहिए। नंबर 5, अपना कंटेंट या कोर्स बनाओ, अपनी जर्नी से पैसा कमाओ। आज नॉलेज भी प्रोडक्ट बन चुका है। नंबर 6, रोज एक स्किल सीखो, कोडिंग, AI टूल्स, डिजाइन। 1 साल में 3 साल का ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो शायद आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ सिस्टम से परेशान नहीं है, बल्कि सिस्टम के बाहर कुछ नया करना चाहते हैं। तो मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक मिशन है उन यूथ के लिए जो बेरोजगारी का जवाब स्किल और सिस्टम से देना चाहते हैं। यहाँ हम हर वीक लाएंगे रियल स्टोरीज, फ्री स्किल गाइड, मोटिवेशन जो बोलती नहीं सिखाती है। अकेले लड़ोगे थक जाओगे, पर अगर हम सब साथ मिलकर उठ गए तो एक पूरी जनरेशन बदल सकती है। अब तुम्हारा नंबर है। सिस्टम का इंतजार मत करो, अपना सिस्टम खुद बनाओ।